नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बारे में। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद की सभा में बोले, एक नेता पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वह यात्रा हो रही है पद के लिए। आइए हम विस्तार से जानते हैं। अपने 3 दिन के गुजरात दौरे के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल फिर 4 चुनावी रैलियों का संबोधन करने गुजरात पहुंचे। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे मेहसाणा पहुंचे, जहां पहली जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दाहोद में जनसभा की, शाम 5:30 बजे बड़ोदरा में और शाम 7 बजे भावनगर में की। दाहोद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना राहुल गांधी की पदयात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, इन दिनों कांग्रेस के एक नेता पदयात्रा कर रहे हैं। वैसे पदयात्रा तो समाज के भले के लिए की जाती है, लेकिन इन नेता की पदयात्रा पद के लिए हो रही है। मेहसाणा में उन्होंने संबोधन में कहा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति है और हम इसी संस्कृति के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मॉडल जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद है। कांग्रेस का मॉडल मतलब है खरबों का भ्रष्टाचार। लेकिन देश की युवा पीढ़ी अब आगे बढ़ रही है। वह आंखों पर पट्टी बांधकर यकीन नहीं करती, बल्कि काम करने वाले का मूल्यांकन करके आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, लेकिन किसी एक आदिवासी को राष्ट्रपति तक नहीं बनाया। पंचायत से लेकर संसद तक सरकार रही, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। एक भाई चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आदिवासियों की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि जब बीजेपी ने एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया तो वो कहाँ थे? उन्होंने मुंह तक नहीं दिखाया, बल्कि ऊपर से उन्हें हराने की कोशिश की। यही कांग्रेस की मानसिकता है। अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके बाद यह आपको मुंह तक नहीं दिखाती, लेकिन हम हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 के चुनाव में भी इसी मैदान पर जनसभा संबोधित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अब से 20 साल पहले यहाँ सिर्फ 55 लाख बिजली कनेक्शन थे, जो आज 2 करोड़ हो चुके हैं, क्योंकि अब बिजली कनेक्शन के लिए लोगों को भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं जहां पहले लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, वहीं आज घरों में रोजाना नर्मदा का पानी आ रहा है। बीजेपी सरकार सत्ता में आई ही थी विकास कार्य करने के लिए। इन सालों में हमने इतने विकास कार्य किए कि विपक्ष भी सवाल पूछने में हमसे हिचकाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल शाम को वडोदरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में पूरे वडोदरा शहर और जिले के प्रत्याशी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 18 जून को वडोदरा में एक सभा की थी। इसके बाद वे हाल ही में एयरबस के कारखाने का शिलान्यास करने बड़ौदा पहुंचे थे। इस तरह इस महीने में उनका वडोदरा का यह दूसरा दौरा है। पीएम मोदी की यह जनसभा नवलखी ग्राउंड पर रखी गई थी। वडोदरा जिले के अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 मौजूदा विधायकों को टिकट काटकर नए चेहरे को जगह दे दी है। सिर्फ मांजलपुर सीट ही ऐसी है जहां से योगेश पटेल को रिपीट किया गया है। बताया जाता है कि बीजेपी योगेश पटेल का टिकट काटने की तैयारी में थी, लेकिन योगेश पटेल के अड़े रहने पर पार्टी को उनके आगे झुकना पड़ा। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं दोनों चरण की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए 10 नवंबर को जारी हुआ था। स्क्रूटनी पहले चरण के लिए 15 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है।
नाम वापसी की अंतिम तारीख पहले चरण के लिए 17 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 21 नवंबर निर्धारित की गई थी। पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यहाँ हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। इससे समीकरण बदलने के आसार हैं। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। गुजरात में विधानसभा की कुल संख्या 182 है। इसमें से 40 सीटें आरक्षित है, 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है। 2017 के चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी मुश्किल से सरकार बचा पाने में सफल रही थी। 2 दशक में पहली बार पार्टी की सीटों की संख्या 2 अंकों में सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 99 सीटें पर जीत सकी थी। कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 77 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस से गठबंधन करने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को मिली थी। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इनमें वडगाम से दलित नेता जिग्नेश मेवानी की कांग्रेस के समर्थन से जीत हुई थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।